दिल्ली ब्लास्ट में विदेशी लिंक भी सामने आ गया है। 3 विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे आतंकी। विदेशी हैंडलर्स ने बम बनाने के वीडियोस भेजे थे। डॉक्टर मुजम्मिल को ये 52 वीडियोस भेजे गए थे। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके को अंजाम देने वाले आतंकियों के विदेशी लिंक सामने आ रहे हैं। 3 कथित विदेशी हैंडलर्स में से एक ने अल फलाह से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर आतंकी मुजम्मिल अहमद गनी को बम बनाने के 42 वीडियोस भेजे थे। तो दिल्ली ब्लास्ट में विदेशी लिंक भी अब सामने आने लगे हैं। 3 हैंडलर्स ने 42 वीडियोस आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को भेजे थे। जिस तरह से 10 नवंबर की शाम राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ, 15 लोगों की जान चली गई। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। और अब एक और खुलासा इस मामले में कि दिल्ली ब्लास्ट में विदेशी लिंक सामने आया है। 3 विदेशी हैंडलर्स आतंकियों के संपर्क में थे। जिन आतंकियों ने इस पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया था, इस आतंकी वारदात को अंजाम तक पहुंचाया था, वो आतंकी विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे। और ये विदेशी हैंडलर्स ने इन आतंकियों को बम बनाने के वीडियोस भेजे थे। 42 वीडियोस भेजे गए थे। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को ये वीडियोस भेजे गए थे। प्रशांत हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरह से एनआईए इस मामले की गहन जांच कर रही है, कई खुलासे हो रहे हैं और अब विदेशी लिंक भी सामने आ गया है। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही कल एनआईए ने मुजम्मिल और बाकी 4 लोगों को अपने हिरासत में लिया था, उसके बाद से ही पूछताछ शुरू हो गई थी। और पूछताछ के बाद से मुजम्मिल, जो सबसे पहले डॉक्टर पकड़ा गया था अल फलाह यूनिवर्सिटी से, उसने राज उगला है कि उसने वर्षों पहले जब वो बाहर गया था, दुबई घूमने के लिए गया था, तो वहाँ पे किसी से उसका संपर्क हुआ था। और जैसे मोहम्मद का वो शख्स था, उसके बाद से कंटिन्यू उसके टच में रहा। और वहीं से बम कैसे बनाया जाए, यूट्यूब लिंक के माध्यम से उसके पास लिंक आते थे और उसको पूरा बताया जाता था कि किस तरह से एक्सप्लोसिव किस तरह के बनाए जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विदेशी लिंक का जो मामला है अब सामने आ चुका है। और जाहिर है एनआईए जो है इसी दिशा में पूरी तरह से काम भी कर रही है। और एनआईए इसके अलावा किन किन लोगों को इसने अपना स्लीपर सेल बनाया है, वो भी पूछताछ कर रही है। तो तमाम जो बातें हैं धीरे धीरे करके आप कह सकती हैं रिया कि अब बाहर आने लगी हैं। और जो इनके कॉन्टेक्ट्स हैं, कहाँ तक फैले हैं, वो सारे राज अब इन लोगों ने उगलना शुरू कर दिया है। ये जो 3 विदेशी हैंडलर्स का जिक्र सामने आया है प्रशांत, ये किस देश से इनकी जड़ें जुड़ी हुई है? क्या कोई आतंकी संगठन है जिससे जुड़े हुए हैं? क्या कुछ खुलासा? देखिए, जो सोर्सेज हैं हमारे बता रहे हैं, जैसे मोहम्मद के ये शख्स थे जो मुलाकात अलग अलग देशों में इन लोगों ने किया था। दुबई के अलावा पाकिस्तान में भी मुजम्मिल गया हुआ था, वहाँ भी इनकी उन लोगों से मुलाकात हुई थी। और जब मुजम्मिल को वो लोग बता रहे थे कि कैसे अपने पूरे इस कारनामे को अंजाम देना है, तो मुजम्मिल के सामने एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई कि उसने इससे पहले एक्सप्लोसिव बनाया नहीं था। तो किस तरह से बनाया जाएगा, किन चीजों को मिला के बनाया जाएगा, इसको बताने के लिए बाकायदे उन लोगों ने कुछ लिंक भेजे थे, यूट्यूब के लिंक भेजे थे। जिसके बाद से इसने उस लिंक के सहारे ये सब चीजें सीखना शुरू कर दी थी और फिर उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। एक्सप्लोर करने के बाद से बाकी लोगों को जो है अपने साथ मिलाता रहता था और उन लोगों को मोटिवेट करता रहता था कि किस तरह से हम अलग से आजादी लेना चाहते हैं। तो समझ सकती हैं कि जो किताबें मिली हैं, जो बुक्स मिले हैं, उनके कोड को डिकोड करने के बाद से बहुत सारी बातें आ रही हैं, जिसमें मुजम्मिल ने खुद स्वीकार किया है एनआईए के सामने कि किस तरह से विदेशियों के संपर्क में था वो, और किस तरह से उनका डायरेक्शन मिलने के बाद से ये कंटिन्यू काम करना शुरू कर दिया और किस तरह से अपने पूरे गिरोह का इसने विस्तार करना शुरू कर दिया था। क्योंकि प्रशांत देखिए, एंगल तो क्लियर हो चुका है। आतंकी एंगल से इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुजम्मिल पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है, डॉक्टर शाहीन पुलिस की गिरफ्त में है, और भी जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म से जुड़े आतंकी है, जो इनका पूरा नेटवर्क था, उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। कई डॉक्टर्स पहले ही गिरफ्त में है। अब जांच किस तरह से आगे बढ़ाई जा रही है? पहले तो एनआईए ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो 6 लोग अब तक आधिकारिक तौर पे गिरफ्तार किए गए हैं,
उनसे अलग अलग दिशाओं में पूछताछ की जा रही है कि आपने एक्सप्लोसिव कहाँ से लिया था, किन किन लोगों से संपर्क था। जिन लोगों के मोबाइल नंबर बंद हैं वो सुनने में आ रहा है कि 10 से 12 लोग हैं जो अल्फला यूनिवर्सिटी में काम करते थे, उनके एड्रेसेस क्या हैं, उन पे लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा जिन लोगों को आपने स्लीपर सेल बनाया है वो कहाँ कहाँ रहते हैं, देश के किस किस कोने में रहते हैं लोग और किस वाकये को अंजाम देना चाहते हैं। ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब लेने के लिए लगातार इन लोगों से पूछताछ एनआईए की टीम कर रही है और यानी जांच जो है कड़ाई से आगे बढ़ रही है और अब एक एक कर कई खुलासे भी हो रहे हैं। जिस तरह से विदेशी एंगल भी सामने आ गया है कि 3 विदेशी हैंडलर्स भी जुड़े थे जो कि बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, ऐसी वीडियोस भेज रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जानकारी के लिए।